तो हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन फॉर द प्राइस एक्शन क्लास। और आज हम डे 4, 5, 6 के बेसिक जो भी डाउट्स होंगे आज उसको लेने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। मैं एक बारी आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये हो गई जी शेयर स्क्रीन। हमने पढ़ लिया था ब्रीफ, प्राइस क्या होता है, चार्ट कैसे देखे जाते हैं, चार्ट कितने टाइप के होते हैं और कैसे यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के बारे में हम छोटा मोटा डिस्कशन कर चुके थे ऑलरेडी। चलाना कैसे होता है, इसमें टाइम फ्रेम कैसे देखा जाता है, क्या क्या टूल्स हैं काम के। एनालाइजिंग ट्रेंड में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि अप ट्रेंड कैसे बनता है, लोअर डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे नज़र आते हैं। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, ये हम पढ़ चुके थे। अगला जो है हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल के बारे में, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इंगल्फिंग और इनसाइड बार। उसके बाद हमारे जो टूल में बड़े इंपॉर्टेंट हुए थे, ये इनमें 2 दिन लग गए थे हमारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन, ट्रेंड लाइन, बॉक्स एंड ट्रायंगल। ठीक है। जो हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं अभी फिलहाल, वो ये रह गई हैं कि कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल और इसके टाइप क्या होते हैं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, वेज पैटर्न क्या होता है, फॉलिंग एंड राइजिंग। ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे रीटेस्टिंग और एसएल हंटिंग के बारे में, एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकालने के लिए। लास्ट एंड लीस्ट हम रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 दिन की क्लासेस हमारी और यहाँ से रह रही हैं। राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि एट द एंड जब आप यहाँ से, रुको मैं पहले अनशेयर कर देता हूँ। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप लोग यहाँ से निकलो ये क्लासेस कंप्लीट करके, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि आपको एंट्री लेनी कहाँ पे है, एग्जिट लेनी कहाँ पे है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और आपका रिस्क जो है इस तरीके से मैनेज रहे कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ काम करो। ठीक है। बाहर निकलो तो किसी की ज़रूरत ना पड़े, कोई आपको कुछ कहे ये ले लो ये बेच दो, तो वो आपके लिए एज अ बोनस काम करे कि आप देख लो उसको कि चलो किसी ने मेरे को एक डेटा दिया है, उस डेटा पे आप फिल्टर लगा के खुद एक डिसीजन ले सको, क्या इस बंदे ने जो दिया है वो सही भी है या नहीं। वहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है। हम काम उसी के लिए कर रहे हैं जनरली। ओके। तो चलो मैं डाउट लेने चालू करता हूँ। तो कौन चालू करेगा? सराज। सराज। यस सर। हाँ, इतने दिनों में जो पढ़ा उससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है यार, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। दो दो डाउट पर पर्सन का हम लेंगे। ठीक है। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, अगर ऐड होते हैं इसमें, तो 2 डाउट सबसे लेंगे। तो इसीलिए मैंने मैसेज भी किया था कि अपने जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट डाउट हैं उसको मेंशन करके रखना। बताओ सर, आज एनी डाउट्स? अभी तक क्या क्या डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हो? 2 क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हो। अभी तो कुछ देखा ही नहीं सर कि मेरे डाउट्स क्या है। तुमने देखा ही नहीं? हाँ नहीं सर, वो जो आपने लाइन लिखी थी वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। भाई क्या करते हो यार ऐसा, फिर तुम बोलोगे मैं बोलता हूँ। सॉरी सर। मैंने कल शाम को ना, मैं इसीलिए वो बात बोली थी कल जब हम ट्रेनिंग में थे हम, मैंने खाली नहीं बोला था वो। जो बोला था मैंने, अब क्या बोला था वो पिछले वीडियो में जाके सुन लेना। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, बाद में मैं सोच रहा था इस बारे में मैंने क्यों बोला। भास्कर जी, यस सर। बताइए सर, कोई डाउट्स हैं आपके? मेरे को ये तो डाउट है, मतलब एक्चुअली क्या है, हम्म। स्टॉक वगैरह तो ठीक है डिलीवरी पे, लेकिन ये ऑप्शन पे, हम्म। निफ्टी बैंक निफ्टी पे एंट्री एग्जिट का, ये हम्म। मेरे को बड़ी दिक्कत हो रहा है। मेरे को, मैं जब ले रहा हूँ वो मेरा लॉस ही हो रहा अच्छा, तो ट्रेंड उल्टा पड़ जा रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है? है। एक बार तो मैंने एक ये मंथली स्ट्रेटेजी पे लिया था और तो ट्रेंड उल्टा पड़ गया था। हम्म। वो एक बड़ी अमाउंट मेरा लॉस हो गया था, 30-35 हजार मतलब हम्म। लॉस हो गया था। उसके उसके अलावा बाद? फिर जो डेली डेली हम्म। भी ले रहा हूँ, हम्म। निफ्टी की बैंक निफ्टी मिड कैप,
हम्म। उस पे भी हो जा रहा है, मतलब लॉस ही हो जा रहा है। एक्सपायरी मतलब के दिन एंट्री कर रहे हो या है नॉन ही। एक्सपायरी के दिन कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नॉन नॉन एक्सपायरी का दिन। एक्सपायरी दिन पे तो मैं तो कभी कभी करता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं करता हूँ। नॉन एक्सपायरी के दिन पे करता हूँ। और स्टॉप लॉस कितना रख रहे हो? स्टॉप लॉस वही, कभी कभी मतलब कैंडल का हिसाब से रखता हूँ, नहीं तो कभी कभी क्या देखो है, जो चक्कर क्या है ना ये जो। भास्कर जी, मार्केट ना पिछले कुछ दिनों से चल रही है हम्म वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉसेस बहुत कटते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आप एंट्री कहाँ ले रहे हो, एग्जिट कहाँ ले रहे हो, वो हम एक बारी ना जब हम क्लास करेंगे, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट का भी रह रहे हैं ना, दो पार्ट रह रहे हैं हमारे। तो मैं हम्म। उसमें सिखाऊंगा कि एंट्री कहाँ पे ली जाती है, क्या सोच के ली जाती है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये डाउट मैं रखूंगा अपने पास, क्योंकि ये बहुत मेजर डाउट है, हर किसी को इश्यूज आते हैं इसमें। और ये जो और एक डाउट है जो मैं कल पूछा था ओआई पे। ओआई हम्म। पे एक्चुअली और मेरे को डाउट हो रहा है एक्चुअली। ओआई पे जो ये आता है, जो एक ये जैसे एंजल वन पे मैं ओपन कर रहा हूँ, हम्म। फिर वहां पे क्या है, जो कुछ ओआई का जो डाटा आता है, हम्म। जैसे ही एग्जाम्पल 25,200 पे कुछ 4 लाख आ रहा है, पच्चीस हम्म। हजार सौ पे आ रहा है 3 लाख। हम्म। उसको मतलब कैसे ये करें, कंसिडर करें, मतलब आगे ये मार्केट बढ़ेगा कि डाउन होगा। आप तो तो कल मतलब इस पे दिखा रहे थे, सेंसिबल पे दिखा रहा था, लेकिन उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था उस पे। देखो, अगर आप एंजल का अकाउंट खोलोगे ना, एंजल का ये अकाउंट है। हाँ, यस, एंजल का ये है। अब तुमसे मैं लॉगिन क्रेडेंशियल भी नहीं ले सकता। चलो मैं वैसे नॉर्मली समझा देता हूँ, रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से दिखाई देगा जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे आपको, व्यू थोड़ा सा चेंज होगा, बट दिखेगा इसी तरीके से, मैं बताता हूँ देखो। ये है हमारा एनएससी ऑप्शन चेन। ठीक है। एनएससी पे वो पता इस तरीके से चल ही जाएगा दिखाता है डेटा। उस पे। एनएससी बस पे दिखा देगा। बट उधर जो डेटा दिखाता है वो एक ओआई दिखाता है, ओआई चेंज दिखाता है और स्ट्राइक दिखाता है बस। ओआई, ओआई हाँ चेंज, हाँ एलटीपी और स्ट्राइक, बस यही दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। हाँ, उस पे तो 2-3 ऑप्शन आते हैं। हाँ। अब समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट अभी क्या चल रहा है, 25,790 रुपये 95 पैसे। तो बेसिकली ये है क्या, ये स्पॉट हम्म प्राइस है। ठीक है, हम इसी की तरफ जाते हैं, 25,800 की तरफ जाते हैं, रुको। ये 25,800, ठीक है। 25,800 ओके। में ओआई देखो, 2,13,676 कॉल साइड है। पुट साइड है 1,13,445, नजर आ रहा है? दिखा? हम्म। ये और ये दिख रहा है आपको, ये और ये हाँ दिख रहा है हाँ ना? हाँ 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 ठीक है। हाँ, दिख रहा है। जनरली हमें कंसिडर करके चलते हैं, जो आउट द मनी में जो लोग बैठे हुए हैं वो राइटर हैं, मतलब उन्होंने माल बेचा हुआ है। ओके ठीक है। तो हम इन सबको ना राइटर कंसिडर करके चल रहे हैं, इन सबको भी हम राइटर कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके। ठीक है। तो अब आपको ये देखना है सबसे ज्यादा लोग कहाँ बैठे हुए हैं, अब हिसाब लगाओ, 2,13,000 यहाँ है। ठीक है। हम्म 1,77,000, 1,20,000, 1,36,000, 1,45,000। तो सबसे ज्यादा यही दिख रहा है मेरे को, 2,13,676, दो, छह हाँ सौ हाँ। छियालीस हम्म ठीक है, पच्चीस हजार और ये आठ सौ छब्बीस की पे कॉल बैठे है। हैं, 25,800 पे। 26,000 पे 26,000। 26,000 पे भी है? अच्छा सॉरी, ये मुझे दिखा नहीं है। दो लाख 26,000 पे। दो दो लाख 2,51,000। 51,915 26,000 पे है। हम्म किस पे है ये? कॉल पे है। ठीक है, इसका मतलब कॉल पे। 26,000 की कॉल में, इसको एज अ पर्सन काउंट किया करो, जब भी कहीं कंफ्यूजन हो, इसे कॉन्ट्रैक्ट मत काउंट करना, एज अ पर्सन काउंट कर लेना, समझ में आने लग जाएंगी चीजें। यस। ये मानो छब्बीस हम्म हजार की कॉल 2,51,915 लोगों ने बेची है। ओके। ठीक है। मतलब ये अब क्या है, मतलब ये बेचे है। ओपन इंटरेस्ट है हम इसको राइटर ही काउंट करते हैं। ओके। ठीक है, इसको हम राइटर ही काउंट करते हैं, 2,51,913 लोगों ने। अभी हम इसको लोग मान रहे हैं पर्टिकुलर, हालांकि ये है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। हम ये ओके। मानकर चल रहे हैं कि 2,51,915 लोगों ने 26,000 वाली कॉल बेची है। अब अगर मैं कॉल बेचूंगा तो हम्म उसका क्या मतलब होता है? कॉल कब बेचता है इंसान? जब उसको लगता है बाजार इसके ऊपर नहीं जाएगा या बाजार नीचे गिरेगा। नहीं जाएगा। कॉल कब खरीदता है इंसान? जब उसको लगता है बाजार ऊपर जाएगा। हम्म तो कॉल कब बेचेगा इंसान? जब उसको लगेगा बाजार ऊपर नहीं जाएगा, है ना? नहीं जाएगा।
तो मैक्सिमम लोग बैठे ही हम्म। 26,000 पे हैं। इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस हो गया 2,51,915 का। मतलब सॉरी 26,000 का रेजिस्टेंस हो गया कि यहाँ पे दो 24,000 लाख इक्यावन हजार नौ सौ पंद्रह लोग चाहते हैं कि बाजार ऊपर ना जाए। ठीक है। ना जाए। अब उसके हम्म। अगेंस्ट पे अभी जो मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 25,800 चल रहा है मार्केट, 25,790। अब यहाँ हम्म। पे देखो 2,13,646 लोग ये चाहते हैं कि बाजार ऊपर ना जाए या गिर जाए। और उसी में ये पुट राइटर हैं, इनको हम मानते हैं पुट राइटर। ये राइटर मानते हैं हम इनको। इसका मतलब पुट। ये लोग चाहते हैं हाँ। बाजार नीचे ना जाए। पुट बाय इंसान कब करता है? जब उसको लगता है बाजार नीचे जाए, तभी तो पुट बाय करता है। हम्म। लेकिन ये लोग, हम इनको राइटर काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग चाहते हैं बाजार नीचे ना जाए। तो 25,800 पे ओके। 1,13,000 लोग चाहते हैं बाजार नीचे ना जाए, और 2,13,000 लोग चाहते दो हैं लाख बाजार ऊपर न जाए। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ओके। हम्म। अगर बाजार इसके नीचे जाएगा, 25,800 से नीचे जाना चालू होगा, तो इनको फायदा होगा क्योंकि कॉल के भाव गिरेंगे। नहीं, जैसे एक मिनट, जैसे 25,800 पे कॉल राइटर बैठा है, ये 2,13,000, और पुट हाँ, राइटर बैठा है इस एक पे लाख तेरह एक लाख हजार तेरह हजार हाँ, हाँ, अभी के सिचुएशन पे इस पे क्या है, मतलब कॉल ले सकते हैं कि पुट ले सकते हैं? अभी के सिचुएशन पे आप कॉल की तरफ तो जा ही नहीं सकते। पहली बात, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि 2,13,646 मतलब कॉल। लोग चाहते हैं कि बाजार गिरे, और ये 1,13,000 ओके। 445 लोग चाहते हैं बाजार उठे। अगर ये दोनों लड़ भिड़ के खत्म भी हम्म। हो गए तो 1 लाख लोग करीबन बचते हैं, जो अगर इसमें से माइनस करूं तो करीबन 1 लाख लोग बचते हम्म। हैं जो चाहेंगे कि बाजार नीचे गिरे। तो ज्यादा पलड़ा किसका भारी है? बाजार टूटने का पलड़ा ज्यादा भारी है, तो आप पुट बाय करके तो चलोगे ना यहाँ पे। ओके। समझे? जैसे इस पे अभी हाँ ठीक है, अभी जैसे 25,500 पे ये बैठा है अभी। 3 लाख तीन लाख है। 205 लोग चाहते हैं बाजार उठे, 205। और हाँ। 1,36,000 लोग चाहते हैं बाजार गिरे। तो जब मार्केट पच्चीस हजार मतलब पाँच ये सौ के अराउंड जाएगी, और डेटा अगर ऐसा ही मिलेगा, तो एक यहाँ से सपोर्ट। बाजार ऊपर की तरफ जाएगी, उठ जाएगी फिर। मतलब एक सपोर्ट जन बन गया है 25,500 पे। 25,500 पे सपोर्ट बन गया एक। ओके। ये 3 लाख लोग जो बैठे हैं वो बाजार उठाने का काम करेंगे, ये 1 लाख लोग बाजार गिराने का काम करेंगे। तो नेट पे हिसाब लगाओ तो 1,76,000, 1,74,000, 1,60,000 ही मान लो। ये लोग ऐसे बचेंगे जो कि बाजार उठाने की कोशिश करेंगे। तो 25,500 से मार्केट वापस हम्म। ऊपर उठ सकता है। तो अभी की फिलहाल के लिए जो रेंज बनी हुई है, सबसे ज्यादा लोग जो बैठे हैं पुट में मेरे हिसाब से यहीं पे हैं। नहीं नहीं, 4 लाख में भी है भाई। ये तो कुछ खतरनाक चल रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट जो है मार्केट को नीचे भी लेकर जा सकता है, देखो। इससे ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 4,32,000 पे। मार्केट को नीचे के लिए 25,000 का पच्चीस लेवल हजार भी, पे 25,000 का लेवल भी खुला हुआ है मार्केट का। अगर 25,500 टूट गया तो मार्केट इस वाली एक्सपायरी में 25,000 भी जा सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि इससे ज्यादा है, वो भी हम्म। बहुत ज्यादा है लक्ष्य। हाँ जी, हाँ जी। देख रहे हो? 3 लाख और चार लाख देख बत्तीस रहा हूँ, हजार देख रहा हूँ, देख पूरा रहा हूँ। 800 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है नीचे साइड पे। पूरे 1,000 पॉइंट की रेंज खुली हुई है। 25,000 से लेके हम्म। 26,000 की रेंज पूरी खुली हुई है। हम्म। ठीक है। तो मार्केट अगर फॉल करेगा तो तगड़ा फॉल कर सकता है, मेरे को तो यही दिख रहा है। 2%, 3% का भी फॉल आ सकता है। अगर थोड़ा सा मार्केट में सेंटीमेंट जो है नेगेटिव बनने चालू हुए, कोई दिक्कत नहीं होगी बाजार को इतना टूटने में। इसका मतलब साफ साफ ये है भास्कर जी, कुल मिला के कॉल में तो आप फिलहाल बैठ ही नहीं सकते। मैक्स टू मैक्स 26,000 जाएगा, 26,000 से बाजार टूटना चालू कर सकता है अगर डेटा ऐसा ही रहा तो। अब मंडे को डेटा बदल गया तो फिर जो नया डेटा बनेगा उसके हिसाब से देखेंगे। राइट। लॉजिक क्लियर हुआ अभी आपका? थोड़ा तो क्लियर हो रहा बताओ अभी कहाँ डाउट आ रहा है, बताओ। है। नहीं, ये अभी तो ये जो चार्ट, तो अभी तो डाउट नहीं आ रहे हैं। हम्म। लेकिन जब मार्केट में बैठते हैं उस टाइम तो डाउट ही आ जाता है। उस टाइम पे भी यही थ्योरी अपनाना, साफ साफ मैक्स राइटर कहाँ बैठे हैं वो देख लेना, बस वो रेंज बन जाएगी। एक दो बारी ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन लाइव मार्केट में बैठेंगे, फिर लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तुम लोगों को ये सारी चीजें दिन में।
हाँ, एक 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 दो दिन लाइव मार्केट पे थोड़ा रखेंगे। देखेंगे, समय निकालूंगा मैं। तो दिन में किसी दिन बैठेंगे तो हम्म। फिर समझाऊंगा। ठीक है। कोई और डाउट भी है आपका? ठीक है। एक डाउट आपका पेंडिंग है? नहीं। नहीं नहीं, हाँ, आपने पूछ ये लिया। तो क्लियर। हाँ पूछ लिया। दूसरा डाउट भी आपने मुझसे पूछ लिया था एंट्री एग्जिट का। उसको बाद में देखेंगे। हम्म। ये सराज सराज ने तो तैयारी नहीं की, उसकी तबीयत खराब है तो उससे पूछ भी नहीं सकते। तो सराज को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, काला साहब क्या हाल चाल है, हमारी हो? सर बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। देखो सर, जनरली ना हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 6 दिन की जो क्लास हुई है उससे सर रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट है तो आप 2 डाउट क्लियर कर सकते हो आज, उनमें से दो, अगर हैं तो। सर डाउट डाउट तो बेसिकली जो है ना, अभी मैं लाइव मार्केट में अभी प्रैक्टिस कर नहीं रहा हूँ। अच्छा, मेरे तो काफी सारे डाउट रहते हैं मुझे। कोई बात नहीं काला साहब, कभी आपके लाइव मार्केट में बैठोगे कुछ डाउट होंगे ना, तो ये ऐसे ही जी हम जी। मीटिंग में जब बैठेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर यस सर। ठीक है। तो कोई टेंशन वाली ऐसी ठीक कोई है। बात नहीं। ठीक है। तो अगला नंबर आता है लक्ष्य। लक्ष्य, बोलो भाई। 2 डाउट तुम्हारे भी रह रहे हैं, हैं कोई तो बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारा क्लियर है हिसाब? हाँ हाँ। ठीक है। तुम्हारे डाउट तो वैसे भी फोन में ही क्लियर होते रहते हैं। है ना? चलो कोई बात नहीं। शैलेश जी क्या हाँ हाल जी चाल हाँ है? जी। बढ़िया। अच्छा, आपने पहले ज्वाइन किया हुआ है क्या हमको? नहीं। नहीं किया हुआ है? जी अच्छा। बेसिकली देखिए, मैं शैलेश जी थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। हम लोग इस टाइम पे थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं। पिछले 6 दिन के जी। वीडियोस यूट्यूब में डले हुए हैं। आप एट लास्ट जो है, आप किसके थ्रू ज्वाइन हुए हो वैसे? किसने रेफर किया? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, अच्छा। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ओके। तो आप उससे हमारे जी प्रीवियस 6 दिन के जो क्लासेस हुए हैं आप उसको देख सकते हो। उससे रिलेटेड आज हम डाउट डिस्कस कर रहे थे कि कोई डाउट्स वगैरह हैं, कोई दिक्कत है, तो 2 2 डाउट में सबसे ले रहा था फिलहाल। ऑलरेडी सबके डाउट तो क्लियर हो चुके हैं। आपको मार्केट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। इससे ये जरूरी नहीं है कि वो हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड हो या ना हो, बट बाजार से रिलेटेड होना चाहिए। क्या करते हैं वैसे आप शैलेश जी? अभी तो सर स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप? जी। अच्छा अच्छा। कोई डाउट है मार्केट से रिलेटेड तो बताइए, फिर वरना मैं आगे बढ़ता हूँ जरा। हाँ सर, थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू के बारे में पता चल जाता किस तो चीज़ अच्छा का शॉर्ट रहता। टर्म व्यू बता करना है आपने? मार्केट का इशू। निफ्टी का? जी। चलो गाइस, आज निफ्टी के शॉर्ट टर्म व्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके। मैं आप लोगों से एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है? जी। यस सर। निफ्टी, ये देखो ये चल रही है मार्केट में, ये सारा यहाँ से सबसे पहले सब कुछ हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें दिखें। ये हमारी मार्केट है। चार्ट जो है बेसिकली डेली है। सबसे पहले हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके इस पे कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन वगैरह सब लगा देते हैं। ये एक हमने ट्रेंड ब्रेक कर लिया कल, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ मैं इसको इस तरीके से। और दूसरा हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा राइजिंग वेज बना था, राइजिंग वेज का ब्रेकआउट आ गया। पीछे पर को हमें एक सपोर्ट दिखता है। वो सपोर्ट हमको दिखता है इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक का। ये कल हमने डिस्कस किया था, याद है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल। हाँ। ठीक है चलो। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हम एक जोन के बीच में फंसे हुए थे। ये हमारा डेली चार्ट है, तो हमने ये लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग तो दे दी,
लेकिन इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ तो हम वापस डाउन ट्रेंड में आ गए। ये 4 जून का डेट था। यहीं से मार्केट ने रिवर्स किया और इसी को सपोर्ट लेते हुए अपसाइड पे जाने लगा मार्केट। अब हमारा नया जोन कन्वर्ट हो चुका है, ट्रेंड तो हमारा अप ही है। ये हमारा ट्रेंड है। ये मैंने लो लिया, ये मैंने हाई लिया, ये मैंने लो लिया, ये मैंने हाई लिया, ये मैंने लो लिया, और अब मैं कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा हूँ। आई डोंट नो हाई कहाँ तक आने वाला है, तो मैं फिलहाल ये मानकर चल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 26,000 का लेवल है जो मुझे ओआई में दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग है ये लेवल है। तो बेसिकली देखो, प्रॉपर एक अब ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं है ना? नहीं। अभी ठीक हुआ है ये। नहीं। ठीक है, जनरली ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अप ट्रेंड का सिनेरियो क्रिएट होने में इसने राइजिंग वेज का ब्रेकआउट भी दिया है और बहुत अच्छी कैंडल के साथ दिया है। ये तो सेंटीमेंट यही दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है अपसाइड ही है। चार्ट के हिसाब से आप इस सेंटिमेंट से बेसिकली अलग हो ही नहीं सकते। चार्ट तो कह रहा है जी मैं पॉजिटिव हूँ, चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि मैं तो पॉजिटिव हूँ भैया, मेरे को खरीदना है तो खरीद लो। लेकिन अभी सुनो, डेटा ये बोलता है कि 26,000, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, 26,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर बैठे हुए हैं जो कि एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। उससे पहले 25,800 का अभी का जो लेवल है, 25,800 का, वहां पे भी कॉल के कंपैरिजन में, सॉरी पुट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो 25,800 भी एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। उसके ऊपर एक 26,000 का लेवल है जो रेजिस्टेंस का डेट जो है बेसिकली काम करने वाला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है शैलेश? नहीं सर। ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा डेटा को ब्रेक करता हूँ तो बेसिकली क्या है, मार्केट का जो सिनेरियो है इस पर्टिकुलर डे पे, मतलब जो कल गया था, उसमें कुछ इस तरीके का बना था। ये देखो जी, मार्केट यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से ऊपर गया, बहुत अच्छी बिग बार बनाई, ये एक बहुत बड़ा फॉल आया डाउन साइड पे, बहुत लंबा सा फॉल था, एक सपोर्ट की तरफ आया और मार्केट वापस ऊपर बंद हो गया। अब देखो, समझने की बात ये है, ये या तो ट्रैप हो सकता है, ये जो पूरा यहाँ तक गया है ना, ब्रेकआउट देखते ये जो गया है, ये जो इसके बाद जो हुआ है ना, इसके बाद, तो ये पूरा एक ट्रैप भी हो सकता है कि जबरदस्ती यहाँ पर। अब देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, फेड का डेटा कब आया? हैं 18 को। इस दिन फेड का डेटा आया, ठीक है, 18 को आया था ना। हम्म। फेड का डेटा आया, मार्केट क्या हुआ? गैप अप हुआ। फेड के डेटा में क्या था ऐसा? फेड के डेटा में ये था कि हम जो है फेड रेट को 50 बेसिस पॉइंट जो है गिरा रहे हैं, कंफर्मेशन आ गया था। तो जी। मार्केट खुला गैप अप, ठीक है। गैप अप जी। खुलने के बाद मार्केट जो है थोड़ी देर सस्टेन किया। लेकिन आपने यूएसए का अगर डेटा देखा था तो यूएसए भी ऑलमोस्ट निगेटिव ही बंद हुई थी उस दिन। जी। ठीक है, तो मार्केट ने सेम पैटर्न फॉलो किया, गैप अप खुलने के बाद बाजार टूटते टूटते नीचे बंद हो गया। अब देखो, जनरली होता क्या, अगर मैं एक ऑपरेटर होता तो मैं किस तरीके से सोचता, मैं इसी तरीके से सोचता कि हर बंदा सोचेगा कि मार्केट भागेगा, क्योंकि फेड ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, इंटरेस्ट रेट घटाया है, तो लोन वगैरह सस्ते हो जाएंगे, बैंक वगैरह लोन सस्ते मिलेगा सेंट्रल बैंक से, और फिर आगे लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, पैसा खर्च करने के लिए बाजार में ही आएगा। इस वजह से बाजार बूम होता है। जी। लेकिन जनरली हुआ क्या, यहाँ से बाजार नीचे की तरफ लेकर गया, तो यहाँ पे ना लोगों का सेंटीमेंट हिल गया। क्या सेंटीमेंट हिला? लोगों का सेंटीमेंट ये हिला कि यार जनरली तो मार्केट बढ़ना चाहिए, मार्केट बढ़ नहीं रहा है, हो सकता है डेटा फॉल्टी हो, आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना आ जाए, रिसेशन ना आ जाए। क्योंकि जनरली हुआ क्या है, अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा उठा के देखोगे, मैं डेटा शेयर भी कर दूंगा, उस डेटा के हिसाब से जब जब मार्केट पीक पे रही है और सितंबर के टाइम पे फेड ने रेट कट किए हैं, तो उसके बाद जो है आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर एक ऐसी गिरावट आई है कि करीबन करीबन 10%, 12%, 20%, 25% तक का भी करेक्शन मार्केट में आया है। ये पिछला डेटा कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों का जी। सेंटीमेंट बन गया कुछ ऐसा ही होने वाला है, जब इसने पूरा फिल कर दिया था। लेकिन मार्केट वहीं गिरा के मार्केट डे लो के अराउंड पे क्लोज कर गई।
तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन है बन गई भास्कर। यस लक्ष्य, सर। लक्ष्य को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है आ हाँ, रही है आ रही है। तो यहाँ पर लोगों ने सेल की पोजीशन कैरी करी होगी अपनी। हाँ यहाँ पर कहीं पर सेल की पोजीशन कैरी करी कि मार्केट अब टूटेगा, मार्केट अब भास्कर जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। लोगों ने यहाँ पे सेल की पोजीशनें बनाई और कैरी कर ली, लेकिन अगले दिन हुआ क्या? रिटेलर्स की नाक में दम होने लगा, क्योंकि यहाँ से तो बाजार लगातार ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा है तो हुआ क्या, यहाँ पे कई लोगों के एसएल होंगे, उनका एसएल कट गया और वो बाई में एंट्री कर गए। मानते हो? अब मार्केट जी। इसके ऊपर जाएगी, इन केस इस लेवल के ऊपर जाएगी, अब पिछले दिन का हाई ब्रेक कर देगी, ऑल टाइम हाई बनाएगी, तो रिटेलर तो एंट्री करते ही हैं। तो रिटेलर, उन्होंने यहाँ से सेल की पोजीशन का स्टॉप लॉस काट के बाई की एंट्री कर ली, रिटेलर एक बार यहाँ फंसे हैं। ठीक है, ये वाला दिन जो है बेसिकली आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा मोमेंटम आना ही नहीं चाहिए था, पिछली बार की तरह होता है, ऐसा मोमेंटम आता ही नहीं। ये दिन मिस कर लो, यहाँ से चालू होता मार्केट और इस तरीके से बढ़ के चला जाता, तो मार्केट फिर बेसिकली अप ट्रेंड पे चला जाता डायरेक्टली। फेड का सीधा सीधा डिसीजन दिखता है। ये पूरा दिन जो यहाँ से यहाँ तक का गया है ना, ये वाला है। हम्म। एक मिनट। ये वाला जो पूरा दिन गया है ना, ये दिन ना ऑपरेटरों का बेसिकली, ये पूरा दिन ट्रैपिंग का दिन है, ये पूरा दिन ट्रैपिंग का है। ये वाला जो पूरा दिन है, ये ट्रैपिंग का दिन है। यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट को चेंज किया गया है कि मार्केट भागेगी भागेगी के सेंटिमेंट को इन्होंने चेंज कर दिया है और सेल में बिठा दिया है। अदरवाइज होता क्या है, जब ऐसे आरबीआई में अगर कोई ऐसा डिसीजन होता तो मार्केट बैंक निफ्टी दो दो हजार पॉइंट भी भागते हुए देखी है मैंने, जब रेट कट होते हैं। लेकिन ये पूरा दिन लोगों के पेशेंस को टेस्ट किया गया है और लोगों को बाई से सेल में कन्वर्ट किया गया है। अगले दिन कटे हैं उनके एसएल, जब इसका हाई ब्रेक हुआ बाई में एंट्री हुए और एसएल लगाया यहाँ पे कहीं, पिछले दिन के लोग या इसके आसपास कहीं एसएल लगाया होगा उन्होंने, या थोड़ा ऊपर नीचे एसएल लगाया होगा, तो लेकिन कर क्या दिया इन्होंने, इनके सेंटिमेंट को भी ला दिया और ये कैंडल आ गई, लंबी सेलिंग की कैंडल। अब ये जब सेलिंग की कैंडल आई तो डर गए ये लोग, ये लोग भी बाहर निकल गए, फिर से रिटेलर ट्रैप हो गए। अब मार्केट को दोबारा उठा लिया गया यहीं से, अब ये सेल में जैसे ही बैठे होंगे पागल हो गए, वापिस ऊपर चला गया दोबारा, इनके तीन तीन बार एसएल कटे हैं। तो अब क्या होगा, सवाल ये है, इतनी हाई वॉलेटिलिटी में बेसिकली मैं अपनी तरफ से क्या सोचता हूँ, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, हमने अभी डेटा पढ़ा है, 25,000 का लेवल खुला हुआ है नीचे साइड के लिए, इसी एक्सपायरी के लिए। 25,500 का लेवल और 25,000 का लेवल दोनों खुले हुए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा एक बारी ऊपर की तरफ जाए, फिर जो सेलर हैं जो बैठे हुए हैं, जो पहले से बाई करके बैठे हैं, उनको यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी, यहाँ पे और बाइंग आएगी तो उनको बेचने की लिक्विडिटी मिलेगी, वो बहुत अपना बहुत हैवी फंड जो है यहाँ पे बेचेंगे और मार्केट को गिराते 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 लेकर आएंगे जी वापस इस लेवल पे, जिस लेवल पे बना है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ कहीं। यहाँ पर कहीं पे, इधर पर को जो है, एक मिनट, ये लेवल पे यहाँ पे ब्रेक हुआ है मार्केट और मूवमेंट भी बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर बचे हैं जो फिल हुए नहीं है अभी, तो मार्केट इस लेवल पे एक बारी आना चाहिए इसी एक्सपायरी के अंदर अंदर, मेरा मानना ये है। तो मेरा व्यू फिलहाल के लिए क्या बना है, सेल का। ठीक है जी। जी। शैलेश, मेरा व्यू सेल का है, आपका व्यू अलग हो सकता है। मेरा व्यू फिलहाल शॉर्ट टर्म में सेल का है। दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण सेल में होने का ये है मेरा, स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं। जी सर। स्टॉक्स में कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रही है, लोगों के पोर्टफोलियो हम्म। कंटिन्यूअसली लाल हो रहे हैं। ऐसा कैसे बाजार जी। भगा दिया, स्टॉक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, इसका मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट चल रहा है ना। हम्म। तो मैं बैठा हूँ जी सेल में इत्मीनान से, मेरे को अगर सेल की कोई पोजीशन बनेगी, मैं कल भी सेल में ही बैठा था, मैंने सेल में यही वाला ये जो मैंने बेसिकली ये वाली जो कैंडल है, ये हमने आधी करीबन करीबन पूरी आधी कैंडल हमने ली हुई है, ये खाई है हमने ये कैंडल पूरी।
लेकिन मैं बाई के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, मैं अभी भी सेल के लिए ही हूँ। ठीक है जी। जी सर। और एक बात और बता दूं, एक डेटा और बता देता हूँ। एक पीई रेशियो का एक डेटा आया था। पी रेशियो मतलब अगर ज़्यादा होता है ना, थोड़ा नुकसान होता है इकोनॉमी को। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक जी। है। सबसे ज़्यादा पीई रेशियो आज की डेट में इंडियन मार्केट का चल रहा है। इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड चल रही है अभी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जी तो सर, ट्वेंटी मार्केट को सेवन पॉइंट कुछ था। 20 समथिंग कुछ था ना, तुमने भी देखा था। हाँ, 27 पॉइंट कुछ था, उसके बाद यूएस का था। हाँ बराबर है। तो कुल मिला के मेरा मानना ये है कि बाजार यहाँ से ब्रेक करना चाहिए, और अच्छा लेवल ब्रेक करना चाहिए। इवन थोड़ा शायद कोई सोचे कि दीपक अजीब सी बातें क्यों कर रहा है, बट मैं मार्केट में करीबन करीबन 20 से 25% का करेक्शन देख रहा हूँ अभी, इंडियन मार्केट में, इसी कुछ आने वाले 4-5 महीने के फेज में। तो जी। अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ पड़े हुए हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको बेचो, और अलग हो जाओ मार्केट से कुछ टाइम के लिए। करेक्शन का इंतजार करने। करेक्शन का वेट करेंगे, करेक्शन में उठाएंगे, कहीं नहीं भागे जा रहा है बाजार। जी सर। जी सर। तो ये जी, ये है मेरा व्यू, और लेवल यही है, लेवल एक लेवल ये है भाई का। मार्केट को यहाँ तक करीबन करीबन देख रहा हूँ मैं। करेक्शन के टाइम पे मिनिमम एक बार यहाँ तक आना चाहिए। एक बार ये टच करेगा, थोड़ा सा और नीचे ब्रेक किया, तो ये जो गैप बने हुए हैं ना, ये वाले जी। इनको फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। ये एक्सट्रीम लेवल ये होगा 20,200 के आसपास का। 20 तो सर आएगा। आ सकता है सर, बिल्कुल। 25,000 का 20% कितना होता है? 5,000 ही तो होता है। हाँ जी। 5 तो होता है। अगर और जीवन सर में गैप कभी में भी भी आप, देखा था, उसने उसको हाँ, फील कभी किया नहीं, बस चलता है क्या ऊपर अच्छा देखो, कोविड उस के गैप टाइम पे को। बहुत सारे लोगों ने ना अपॉर्चुनिटी मिस करी थी। ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी मार्केट जी। दे सकता है इसी बीच में कुछ टाइम में, क्योंकि मैं पुराना डेटा ना व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं। ठीक है, वो डेटा था क्या, वो डेटा को तुम देखोगे तो तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो जाएगा दीपक जो बोल रहा है वो अजीब नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल पागलों जैसा साउंड कर रहा हूँ, आई नो। ठीक है। तो ये सिनेरियो, मेरा मेरा माइंड कहता है कि कभी भी आने वाले टाइम में करेक्शन आता है, तो 20,000 से 20,500 के बीच में जब भी मिले, जितना पैसा तुम्हारे पास है जितना है सारा भर देना। पैसा बढ़ने में देर नहीं लगेगी। जी। रोज का 5-5 7-7% का इंक्रीमेंट होएगा इन्वेस्टमेंट में। कोविड में छोड़ा था ये, अब पकड़ सकते हो। कोविड में भी कुछ देखो क्या हुआ था, ये कोविड का था। 12,000 से 7,000 गया, फिर देखो करेक्शन देखो, ये देखो कितनी लंबी करेक्शन है। 12,000 से लेके सीधे गई है 18,000। 50% का करेक्शन है। और 50% का करेक्शन तो इस लेवल से है। इस लेवल से सोचो ना, 7,000 से सीधे 18,000, 7 या 21, 2.5 गुना पैसा, 2.5 गुना से ज्यादा है। ठीक है ना। जी। चलो, किसी को और कोई डाउट्स हैं? चलो, आई बिलीव आज का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। 1 मिनट 1 सेकंड बचा हुआ है, मीटिंग खत्म होने वाली है। सो गाइज, पढ़ लेना पिछली 6 क्लासेस, मैं इसको रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ। आप लोगों को कोई डाउट्स होंगे तो मेरे को डायरेक्टली भी भेज देना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ठीक। ओके। ओके, बाय बाय, गुड नाइट गाइज। गुड ओके नाइट, सर, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट। बाय बाय बाय। ओके, गुड नाइट। बाय।